दोस्तों, अहमदाबाद में उस एयर इंडिया के विमान में बैठे लोगों के साथ जो हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ ना हो। पर दोस्तों, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। यह कहानी साल 2025 का जून महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक अलग ही हलचल थी। एक शांत दोपहर थी, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। मौसम साफ था, पायलट अनुभवी था और विमान तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम था। लेकिन उड़ान भरने के 47 मिनट बाद ही अचानक विमान में भयानक आग लग गई। कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया और कुछ ही मिनटों में विमान नेपाल की पहाड़ियों में गिर पड़ा। समाचार चैनलों पर हेडलाइन चली, फ्लाइट GZ271 क्रैश, सभी 199 यात्री मृत, जिंदा बचा सिर्फ एक व्यक्ति। राहत और बचाव दल जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां केवल जलती हुई धातु के टुकड़े थे और राख। लेकिन उसी राख के बीच चमत्कार की तरह एक 35 वर्षीय युवक जीवित मिला। उसका नाम था अद्वैत राणा। अद्वैत राणा की हालत अजीब थी। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, न धूल, न राख, न जलन। वह शांत बैठा हुआ था, जैसे किसी ध्यान में हो। और सबसे अजीब बात, उसके कपड़े तक साफ और बिना किसी नुकसान के थे। पूछताछ शुरू हुई, डॉक्टरों ने टेस्ट किए। उसके शरीर में कोई जलन नहीं थी, न ही उसे किसी टॉक्सिक गैस का असर हुआ था। और रिपोर्ट में पाया गया कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बेहद दुर्लभ है। फिर शुरू हुआ रहस्य। जांच एजेंसियों को विमान के ब्लैक बॉक्स में एक अजीब बात सुनाई दी। जब विमान में आग लगी, पायलट और यात्री चीख रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक शांत आवाज आई, मत डरो, सबको मुक्ति मिलेगी और एक को जवाब देना है। ये आवाज अद्वैत राणा की थी। CBI और रॉ की रिपोर्ट में सामने आया, अद्वैत राणा पिछले 10 सालों से किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या पहचान पत्र नहीं था। यहाँ तक कि उसके परिवार का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उसके शरीर पर एक रहस्यमयी चिन्ह था, एक जला हुआ चक्र जो धीरे धीरे चमक रहा था। वैसा चिन्ह प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में अग्निचक्र योगी के रूप में वर्णित है। पुरानी तिब्बती मान्यताओं के अनुसार, जब कोई विमान अग्नि में डूबे और वहां से एक जीवित आत्मा निकले, तो वह साधारण मनुष्य नहीं होता। वह अग्नि संरक्षक होता है, जो या तो दूत है या न्याय का वाहक। तो क्या अद्वैत राणा कोई साधारण यात्री नहीं था? क्या वह वास्तव में एक साधक था, जिसे किसी विशेष उद्देश्य से इस हादसे में भेजा गया था? या फिर वह स्वयं आग में पैदा हुआ कोई रहस्यमय अस्तित्व है? आज भी वह युवक किसी से बात नहीं करता, बस एक ही बात दोहराता है, मैं आया हूं न्याय देने, आखिरी बार। क्या आप जानना चाहते हैं कि अद्वैत राणा असल में कौन था? क्या था उसका जन्म रहस्य? तो अगले भाग में देखिए।